और टुडेज टॉपिक इज़ कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट है जिसमें हम चार्ज को डील कर रहे हैं। सबसे बेसिक चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की जो चार्ज है उसको हम पढ़ रहे हैं, और चार्ज से ही रिलेटेड ये लॉ है जो चार्ल्स कूलम ने दिया था। हम यूनिट 9 में भी ये चीज़ अपने 9th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, यूनिट 5 में, कि कोई भी दो बॉडीज़ इस यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था। तो दो चार्जेस भी एज ए बॉडी बिहेव करते हैं, तो वो दो चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर चार्जेस का साइज़ या उनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा है, या उनके दरमियान में डिस्टेंस कम है या ज़्यादा है, तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा। इसको जो डील करता है कूलम ने, इसको डील करके बताया है और इसके बारे में एक लॉ दी है। ही वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट, और उसने एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रिक फोर्स और दो चार्जेस के बीच में जो रिलेशन आता है वो एक्सप्लेन किया। इस लॉ को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, सिर्फ हमारे सिंबल्स का डिफरेंस आएगा, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा वही है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में। पॉइंट चार्ज क्या होता है, टॉपिक के एंड पे उसकी डेफिनेशन है। पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज है, दो चार्जेस वो पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे हुज साइजेस आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से वो उन चार्जेस का साइज़ बहुत स्मॉल हो, तो ऐसे चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज के लिए कूलम लॉ है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जिस फोर्स के साथ वो दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसका हम प्रोडक्ट ले लें, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग है जिसमें ये निचली लाइन ऊपर आई हुई है, मिक्स हुई हुई है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसका हम स्क्वायर लें, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को हम शो करेंगे F से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्ज का सिंबल है Q, स्मॉल q। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 एक है और Q2 दूसरा चार्ज है, इन दोनों का हम प्रोडक्ट ले लें, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एक हमारे पास ये पॉइंट चार्ज है, दूसरा ये पॉइंट चार्ज है। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। ये दोनों अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिस फोर्स के साथ, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि इन दो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है r उसका स्क्वायर ले लें। ऐसा ही हमने लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। इन दो इक्वेशंस को अगर हम ज्वाइन करें, वी कैन राइट इट एज F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। इक्वेशन बनाने के लिए, साइन ऑफ इक्वलिटी लाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ स्मॉल k से डिनोट करेंगे। F विल बी इक्वल टू k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। F इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, k इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, Q1 Q2 ये दो चार्जेस हैं जिन दो के दरमियान में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एंड R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस।
इसी फार्मूले को, इसी लॉ को हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो हमारे पास जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वो था जी m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर, या वहाँ पे हमने लिखा था डी स्क्वेयर। m1 m2 दो मैसेज थे जिसमें से एक अर्थ भी हो सकती है, और डी उन दोनों मैसेज का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस था। कैपिटल जी जो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन था, वहाँ हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को कैपिटल जी से शो किया था। अब इनके यूनिट्स की अगर बात करें, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, हमने फाइंड आउट करना है यूनिट फॉर के। क्यू चार्ज है, इसका यूनिट है कूलम, और आर डिस्टेंस है, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का मीटर है। के का यूनिट लिखने के लिए हम के को सेपरेट करें। के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर बाय Q1 Q2, F is Newton, R is meter and meter square, divided by Q1 Q2 coulomb times coulomb. So the unit of K here is Newton meter square per coulomb square. और अगर हम यहाँ पे G का यूनिट फाइंड आउट करें, it will be equal to F d square by m1 m2, इसके यूनिट्स लिखें, इट विल बी इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वेयर kg टाइम्स kg, सो इट इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर। जिस क्वांटिटी का जो यूनिट है वो लिख दें तो आपके पास कंबाइन यूनिट आ जाएगा k का या फिर g का। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था यहाँ पर हम इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह रहे हैं। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ग्रेविटेशन के सिंबल में डिपेंड कर रहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन पे, मैसेज उनके डिस्टेंस पे और मैसेज पे। यहाँ पे k किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, डिस्टेंस एंड द चार्ज। k की वैल्यू SI सिस्टम में it is equal to 9 exponent 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। के डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। इन दो चार्जेस के दरमियान में एयर है, कोई और गैस है, या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, क्या चीज़ है। के एक तो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और डिस्टेंस पे, उसके साथ साथ चार्ज पे। और अगर हम एज अ होल बात करें तो हम ये कहेंगे कि डिपेंड कर रहा है कि इन दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम क्या है। अगर मीडियम हमारे पास एयर है तो उस केस में ज़्यादातर हमारा मीडियम एयर ही होगा। एयर के केस में के की वैल्यू ये कांस्टेंट हमारे पास है 9 एक्सपोनेंट 9 मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। जैसे हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो यूनिवर्सल कांस्टेंट था उसकी वैल्यू फिक्स थी, हर जगह सेम थी, उसमें हमने मटेरियल की बात नहीं की थी, 6.637 एक्सपोनेंट 11 आई थिंक। तो यहाँ पे के डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है बीच में। हमारा ज़्यादातर एयर होगा तो हम इसलिए के की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ही यूज़ करेंगे। यही इससे आगे सारी डिस्कशन है कि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दिया कि इसके है, उसके बाद ज्वाइन कर दिया, देन एफ का बता दिया, दिस इज़ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ये अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। Q1 Q2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं, R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। K डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, और वो मीडियम अगर एयर है तो उस केस में ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। उससे आगे ये बता दिया है, जैसे डेफिनेशन में लिखा गया था, कि ये हम पॉइंट चार्ज के ऊपर ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो या आगे यही बताया है कि ये लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। पॉइंट चार्जेस कौन से हैं? वो साइजेस आर वेरी स्मॉल, वो उन चार्जेस का स्मॉल बहुत स्मॉल है, उन चार्जेस का साइज़ बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना उनके दरमियान में डिस्टेंस है उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो वो चार्जेस बहुत स्मॉल हैं। ऐसे चार्जेस के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है। उसी के साथ हमारी एग्जांपल है,
फर्स्ट एग्जांपल है इस यूनिट की। टू बॉडीज आर ऑपोजिटली चार्ज विद 500 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रोकूलम चार्ज। दो चार्जेस हैं और इसके साथ बॉडी चार्ज हुई हुई है। फाइंड द Q1 Q2, फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। हमने फोर्स F फाइंड करनी है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इन एयर इज़ 0.5। मीडियम भी बता दिए एयर है और दरम्यान में डिस्टेंस भी हमें दे दिए। K की वैल्यू हमें पता है फॉर एयर 9 एक्सपोनेंट 9, Q1 इज़ 500, Q2 इज़ 100 एक्सपोनेंट -6 और R की वैल्यू है 0.5 मीटर। वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करें, we can get the force of attraction between these two bodies, that is 1800 Newton. Force of attraction और repulsion, distance और charges ये इस फिगर में दिखा दिए गए कि force of attraction है तो वो बता दिया गया है दो चार्जेस के दरमियान एक दूसरे के दरमियान में ये फोर्स सेम है, वो इसके लिए जो अट्रैक्शन फोर्स है वही इसके लिए भी अट्रैक्शन फोर्स है। और अगर रिपेल कर रहे हैं तो तब भी हमारे पास डिस्टेंस इन दोनों के मिड सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो लेंगे। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इट इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑफ 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम किसके इक्वल है, ये हमारे एमसीक्यू का पार्ट है कि 1 कूलम इज़ इक्वल टू 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स हों तो 1 कूलम चार्ज बनता है, तो इसका मतलब है कि ये एक बिग यूनिट है। तो ज़्यादातर हम जो चार्ज यूज़ कर रहे होते हैं वो माइक्रो कूलम यूज़ करते हैं एंड वी नो दैट माइक्रो इज़ 10 एक्सपोनेंट -6, सो 1 माइक्रो कूलम इज़ 10 एक्सपोनेंट -6 कूलम। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 इसी टॉपिक से रिलेटेड है। एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो यही सारी एक्सप्लेनेशन है। स्टार्ट में फर्स्ट पैराग्राफ को हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, दिस इज अवर स्टेटमेंट या डेफिनेशन। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है जिसमें फार्मूला हमने डिराइव किया है। यहाँ पर स्टेप्स मिक्स हैं, मिस प्रिंटिंग हुई हुई है तो आप जो बोर्ड पे मैंने लिख के दिया आप उसको लिखें। और उसके बाद बता दिया है कि इसमें एक क्वांटिटीज़ क्या क्या हैं और K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फॉर एयर क्या वैल्यू है और पॉइंट चार्ज क्या है। दैट्स ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। इसके साथ हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है द चार्ज ऑफ how many negatively charged particles would be equal to 100 microcoulomb. We have the given data. Charge given है, that is Q is equal to 100 microcoulomb. Assume charge on negative particle is नेगेटिव पार्टिकल हमें पता है, वी नो इट इज़ इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव पार्टिकल पे चार्ज है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। हमने टोटल चार्ज बताना है कि 100 माइक्रो कूलम के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज कितना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हमने टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हो, टोटल चार्ज है we have to find what the charges of how many negatively charged particles would be equal to charge particles हमारे पास कितने ये हमने बताना है। चार्ज हमें गिवन है, the charge of how many negatively charged particles would be equal to 100 microcoulomb। 100 microcoulomb के बराबर कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे अगर एक पार्टिकल पे चार्ज 1.6 है। टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, अगर हम मल्टीप्लाई करें, हमने फाइंड आउट करना है n, टोटल पार्टिकल्स बताने हैं टू फाइंड, और इसके लिए फार्मूला हम लिख सकते हैं, इट इज़ Q इज़ इक्वल टू n को मल्टीप्लाई कर दें एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उससे, बट वी हैव टू फाइंड n, so n will be equal to Q divided by E by putting values. Q is 100, it is equal to 100 exponent -6 coulomb, 100 exponent -6 divided by 1.6 exponent -19 coulomb on one electron, on one particle. So n will be equal to 6.25 exponent
14 इतने पार्टिकल्स हों, या इतने चार्ज में कितने पार्टिकल्स होंगे, अगर एक पार्टिकल का जो चार्ज है वो 1.6 है तो वो पार्टिकल्स होंगे 6.25 एक्सपोनेंट 14. नाउ वी हैव सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2. Q1 is 10 microcoulomb and Q2 is 5 microcoulomb. Are placed at a distance of 150 centimeter. उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है that is 150 centimeter. It is equal to 1.5 मीटर. ये दो चार्जेस हैं और दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2. इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है इट इज़ R, और हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है. दिस कुड बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. What will be the Coulomb's force between them? इन दोनों के दरमियान में कूलम फोर्स कितनी होगी. Also find the direction of the force. और इस फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है कि वो क्या है. अभी हमने फार्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया कि K एयर है या क्या है, तो हम एयर ही एज्यूम करेंगे क्योंकि उसी की वैल्यू हमें पता है. 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 Q1 और Q2 है इट इज़ 5 एक्सपोनेंट माइनस 6 डिवाइडेड बाय R is 1.5 square. When you solve, you get the force is 0.2 Newton. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है ये हमें कैसे पता चलेगा. हमें यहाँ पे फोर्स जो चार्ज गिवन है दोनों के साथ सेम साइन गिवन है, तो दोनों ऑपोजिट साइन नहीं है. जब सेम साइन है तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी. इट मीन्स के जो हमारी डायरेक्शन है फोर्स की वो ये नहीं बनेगी, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. सो दिस विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन और हमारी फोर्स की डायरेक्शन इस तरह शो होगी. Now the third numerical problem is the force of repulsion between two identical positive charge is 0.8 Newton. दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं और उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट इज़ 0.8 न्यूटन. व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट R इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज. हमने दोनों चार्जेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Q1 क्या है और Q2 क्या है. एज इट इज़ गिवन बोथ चार्जेस आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों चार्जेस सेम हैं. जितना Q1 है उतना ही Q2 है. सो वी कैन राइट इट एज Q1 इज़ इक्वल टू Q2 और हम इसको एक ही इस Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ वी नो द फॉर्मूला F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. Q1 Q2 की जगह सिर्फ Q पुट करें, वी विल गेट K Q
q divided by r square, which is equal to k q square by r square. So q square will be equal to fr square divided by k. F is 0.8, r is 0.1 divided by k is 9 exponent 9. When we solve, we get 0.8 times 0.1 divided by 9 exponent 9. It is q square is equal to 8.889 exponent minus 12 कूलम. लेकिन हमें q फाइंड आउट करना है, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट q इज इक्वल टू just wait. The mistake is कि मैंने इसका r का स्क्वायर नहीं लिया. Now it is negative 13 coulomb. When we take square root of this, we get 9.43 exponent minus 7 coulomb. It is better कि हम यहाँ पे स्क्वायर ही लिखें, लेकिन अगर स्क्वायर यहाँ पे ना भी लिखें, एंड पे आप क्यू का यूनिट लिख दें डायरेक्ट कूलम, तो तब भी ठीक है. Now we have the fourth problem. Two charges repel each other with a force of 0.1 Newton. 0.1 Newton की force of repulsion है when they are 5 centimeter apart. R is equal to 5 centimeter, which is equal to 0.05 meter. Find the forces between the same charges when they are 2 centimeter apart. इन्हीं चार्जेस के दरमियान अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हो जाए तो फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी? ये फोर्स भी डिफरेंट होगी. हम इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आर भी इससे चेंज है, इसको इन दोनों को हम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हमें ये वाली फोर्स फाइंड आउट करनी है अगर हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं उन दो चार्जेस के दरमियान में. फार्मूला हमारे पास सेम है, F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर. ये फार्मूला हम उस टाइम के लिए लिख रहे हैं जब हमारा डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और जिस टाइम पे डिस्टेंस हमारा 2 सेंटीमीटर है उस वक्त ये फार्मूला क्या बनेगा? F डैश इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वेयर. के क्योंकि मीडियम सेम है, Q1 Q2 सेम इसलिए क्योंकि चार्जेस सेम है. फाइंड आउट हमने ये फोर्स करनी है F डैश. इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू हमें पता हो और हमें यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू नहीं गिवन, अगर हमें ये वैल्यू पता हो तो हम F डैश फाइंड आउट कर सकते हैं. इसको यूज़ करते हुए हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. अगर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करें, वी कैन राइट इट एज के Q1 Q2 इज़ इक्वल टू FR स्क्वेयर. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज़ आवर सेकंड इक्वेशन. और अगर हम पुट करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ के Q1 Q2 in equation 2, we will get
एफ डैश इज़ इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वेयर। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता हैं। एफ इज़ 0.1 मल्टीप्लाई बाय आर इज़ 0.05 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर डैश इज़ 0.02 स्क्वेयर। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर है 5 divided by 8 which is 0.625 Newton. 0.625 Newton. सेम चार्जेस हैं, सिर्फ हमने डिस्टेंस उनका कम कर दिया है, तो हमारे पास फोर्स जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। यही हमने इसका रिलेशन पढ़ा था, इन्वर्स रिलेशन है। इस वजह से फोर्स डिस्टेंस कम होने से फोर्स की वैल्यू, फोर्स ऑफ रिपल्शन, इंक्रीज़ कर गई है।